एक कहानी इस आसमान का भी है। इतने सारे सितारों के बीच बरसते बादलों को खोने का दर्द भी शायद उसे है। बिल्कुल ऐसा ही एक दर्द था जब शरद बाबू अपनी एक लौती बेटी अंशी की शादी करवा रहे थे। 7 साल की उम्र में अंशी अपनी मां को खो दी थी। तब से लेकर आज तक शरद बाबू अंशी की मां बाप दोनों बन गए थे। कभी उसे मां की कमी महसूस होने नहीं दिए थे। ऊंची शिक्षा और अच्छे संस्कारों के साथ उसे बड़ा किया। अंशी भी कभी किसी चीज के लिए शिकायत नहीं की थी, लेकिन शादी के दिन अंशी का ढेर सारी शिकायतें थी अपने पापा से। अगर और किसी के घर भेजना था तो मुझे बड़ा क्यों किया? मेरी हर एक जरूरत को समझे, बताने से पहले ही सब कुछ मेरे सामने था। क्या ये सब मुझे दूसरे घर भेजने के लिए कर रहे थे? मेरे जाने के बाद आपका क्या होगा? अगर ये दुनिया नहीं है तो लड़कियों के लिए ये रीति रिवाज पुराने क्यों है? शरद बाबू आंसू छुपाते हुए अपने दिल में पत्थर रखकर अंशी का हाथ आकाश को सौंपे थे। अंशी की ससुराल जाने के बाद मानो शरद बाबू के सांस तो चल रही थी, लेकिन जिंदगी जैसे रुक गई थी। अंशी के हर एक यादों को वो अपने घर पे दीवार पर सजा लिए थे। अब तो सिर्फ यही एक घर था जहां अंशी ना होने पर भी उसकी आवाज गूंज रही थी। अंशी भी अपनी ससुराल में नई जिंदगी की शुरुआत तो कर चुकी थी, लेकिन पुराने दिनों के यादों के साथ। हर रोज फोन पर दोनों बाप बेटी की बातें तो होती थी, लेकिन कुछ दर्द बातों से कहां भरती है। बस एक तसल्ली के लिए होता है। शरद बाबू हर रोज शाम अपनी बेटी की फोन का इंतजार करते और फोन आने पर ऐसे खुश होते जैसे एक बच्चे के सामने उसकी मां खड़ी हो। शरद बाबू हमेशा अपनी बेटी को आकाश को साथ लेकर घर आने के लिए बोलते, और उस तरफ दबी आवाज में अंशी बोलती, पापा उन्हें टाइम नहीं मिलता। एक दिन शरद बाबू खुद ही बेटी को देखने के लिए चले गए। अपने साथ अंशी के पसंदीदा मिठाई भी लेकर गए थे। शरद बाबू को देखकर अंशी की खुशी के कोई ठिकाना नहीं थी। ये बाप बेटी का रिश्ता भी कितनी अनमोल होती है। बिना उम्मीद के भी वैसे ही महफूज रहता है। लेकिन वहां शरद बाबू को देखकर आकाश शायद खुश नहीं था। जब शरद बाबू अंशी को मिठाई के पैकेट थमाए तो आकाश बोला, यही लोकल मार्केट से लाए हैं, ज्यादा मत खा लेना, तबीयत खराब हो जाएगी। यह सुनकर शरद बाबू के दिल टूट गए। 25 साल से जिस बेटी की परवरिश किए हैं, आज कुछ ही महीनों में कोई और उसकी इतनी फिक्र करने लगी है। अंशी को भी ये बात चुभ गई थी। शरद बाबू समझ पा रहे थे अपनी बेटी की गुस्सा, इसीलिए उसको पास बिठाकर बोले, बेटा आकाश को तुम्हारा फिक्र है, इसीलिए बोला, गुस्सा मत करो। अंशी को समझ में नहीं आ रही थी वो किसकी साथ थे। एक तरफ पापा के स्नेह और दूसरी तरफ पति के घमंड, और बीच में फंसी अंशी सैंडविच की तरह। अपनी बेटी की इस हालत को शरद बाबू अच्छे से समझ पा रहे थे, इसलिए वहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं समझे। वहां से आने के बाद कितनी मुश्किल से अपने आंसू को रोक पाए थे। बड़ी ही मुश्किल से दिन बीत रहे थे। अब अंशी की फोन आना भी धीरे धीरे कम हो गया था। शरद बाबू अपनी बेटी की मजबूरी को समझ पा रहे थे, इसलिए हमेशा खुश रहने की दिखावा करते। लेकिन बेटी तो बेटी होती है, हजार दर्द गम को बिना कहे सह लेती है और अनकही बातों को सुन लेती है, लेकिन अपनी पति के गुस्सा और घमंड के सामने कुछ कर नहीं पाती है। ऐसे ही एक साल गुजर गया। शरद बाबू के आंखें तरस गए थे अपनी बेटी को देखने के लिए। उस तरफ अंशी भी अपनी गृहस्थी जिंदगी से थक चुकी थी। थोड़ी देर अपनी पापा के कंधों में सर रख के सो जाना चाहती थी। अंशी मां बनने वाली थी। इस हालत में उससे कुछ भी तकलीफ ना हो, इसीलिए शरद बाबू दूर से अंशी को देखकर वापस आ जाते थे। एक दिन शरद बाबू अंशी के ससुराल के सामने ढेर सारे गाड़ियां देखे। आकाश हाथ जोड़कर कुछ लोगों से विनती कर रही थी। आकाश के चेहरे पर लाचारी,
बेवशी साफ नजर आ रहा था। शरद बाबू को कहीं से पता चला कि आकाश के कुछ गलतियों की वजह से उसके कंपनी और इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। 2 दिन के अंदर वो 50 लाख कंपनी को वापस ना करे तो उसकी नौकरी जा सकती है और वो जेल भी जा सकता है। अगले दिन जब आकाश अपने बॉस के पास और कुछ दिन मोहलत मांगने के लिए गया तो वो बॉस के बात सुनकर हैरान हो गया। किसने वो रकम डिपॉजिट कर दिए थे। उसको ये समझ नहीं आ रहा था इतने सारे पैसे किसने दी होगी। बड़ी मुश्किल से उसे पता चला कि शरद बाबू के अकाउंट से ये पैसा ट्रांसफर हुए हैं। आकाश ये नाम सुनकर दंग रह गया। इतने सारे पैसे वो कहां से लाए होंगे। यही सोच ही रहा था कि बॉस ने बताया शरद बाबू अपने घर गिरवी रखकर ये पैसे दिए हैं। आज आकाश को अपनी गलती की एहसास हो गया था। उसको आज वह सब चीज याद आ रहा था जो वो अंशी और शरद बाबू के साथ किया था। शर्मिंदगी और पश्चाताप के साथ वो शरद बाबू के घर गया। शरद बाबू घर के दीवारों से सारी यादों को सिमट रहे थे। आकाश के आंखों में आंसू था। आज आकाश के आवाज से दामाद का नहीं, एक बेटे का आवाज सुनाई दे रहा था। पापा, आप हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दिए? शरद बाबू भारी आवाज में कहे, तुम्हारे अलावा और मेरा है ही कौन। आकाश को आज समझ में आ रहा था एक बेटी की कीमत और उस कीमती चीज को संभाल कर रखने वाला उस बाप की दौलत। आकाश को घर से फोन आया। अंशी हॉस्पिटल में थी। आकाश शरद बाबू को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। वहां एक नर्स आके बताया कि अंशी को लड़की हुई है। खुशी से शरद बाबू और आकाश की आंखें नम हो गई। शरद बाबू को देखकर अंशी की खुशी उसकी आंख से साफ नजर आ रही थी। उस तरफ आकाश अपनी छोटी सी बेटी को हाथ में लेते एक बाप के प्यार को करीब से महसूस कर रहा था। बेटी से कीमती दूसरा कोई दौलत नहीं होता और बाप से ज्यादा कोई अमीर नहीं होता। दोस्तों, मैं कबीर और आप सुन रहे थे शिव शंकर पंडित की लिखी कहानी सैंडविच। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी और किरदारों के साथ। कबीर को आज्ञा दीजिए। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। सुंदर है तू, छोटा सा है कितना प्यारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। पुरवा
पीछे देख के इस टूटे